मेहनत का फल। एक किसान की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी खेती-बाड़ी में ही बीतती थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी उसे वह अपने पसीने की मेहनत से उपजाऊ बनाए रखता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पूरी मेहनत करता था। लेकिन कभी-कभी मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाएं उसकी फसल को बर्बाद कर देती। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। रामू की फसलें सूखने लगीं और उसके पास सिंचाई का कोई खास साधन भी नहीं था। गांव के अन्य किसानों ने भी हिम्मत हार दी और भगवान के भरोसे बैठ गए। लेकिन रामू ऐसा नहीं था। वह समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुना था कि गांव से कुछ दूर एक पुराना तालाब है, जिसमें अब भी पानी भरा हुआ है। हालांकि वहां तक जाने का रास्ता बहुत कठिन था और पानी लाने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती। गांव के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। रामू, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने अगर पानी नहीं दिया तो इसका मतलब यही है कि हमें इस साल फसल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता और तालाब से पानी लाकर अपने खेतों में डालता। उसके बच्चे और पत्नी भी उसकी मदद करते। धीरे धीरे उसके खेतों में नमी बनी रही और उसकी फसलें बच गईं। गांव के बाकी किसान रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, ये सब बेकार की मेहनत है, अकेले तू क्या कर लेगा। लेकिन रामू को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था। वह जानता था कि अगर वह लगातार प्रयास करता रहेगा तो एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। कई महीनों बाद, जब पूरे गांव की जमीन सूख चुकी थी और अन्य किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, तब रामू के खेतों में लहलहाती फसलें खड़ी थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि रामू की मेहनत इतनी रंग लाएगी। जब कटाई का समय आया तो उसकी फसल सबसे अच्छी निकली और उसे बाजार में अच्छी कीमत भी मिली। जब गांव के लोगों ने रामू की सफलता देखी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उसके पास आए और बोले, रामू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने हमें सिखा दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारी भी फसल बच जाती। रामू मुस्कुराया और बोला, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बैठकर सिर्फ दुआ करता तो शायद आज मेरी भी फसल नष्ट हो जाती। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कहानी से सीख, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। दूसरों की निंदा और मजाक की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग खुद अपनी मदद करते हैं, उनकी भगवान भी मदद करते हैं। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और धैर्य से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।